अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़। तो अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है, कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है जिसकी वजह से क्या होता है उसको अनीमिया होता है। अब होता क्यों है, सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको हीमोग्लोबिन का पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनती है, हीम और ग्लोबिन से। ठीक है, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनती है, हीम और ग्लोबिन से। जो हीम हमारे पास होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन और प्रोटोपोरफायरन। ठीक है, प्रोटोपोरफायरन, ओके, प्रोटोपोरफायरन, आयरन और प्रोटोपोरफायरन होता है। अब होता क्या है कि अगर हमने कल पढ़ा था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, आयरन कम होगा, उसमें हीम कम बनती है। जब हीम कम बनेगी तो उसकी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होता है, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ में बॉडी के अंदर आयरन जो होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, आयरन प्रेजेंट होता है, बट जो हमारे पास स्टोरेज साइट होती हैं, हमारे पास स्टोरेज साइट कौन सी होती हैं, एक तो लीवर होती है। लीवर के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास आयरन जो होता है वो स्टोर पड़ा होता है। किस फॉर्म में, फेरिटिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में, फेरिटिन की फॉर्म में आयरन जो होता है वो स्टोर पड़ा होता है। ठीक है, और किस में पड़ा होता है, और जो हमारे पास बोन मैरो होती है उनके जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर जो होता है आयरन स्टोरेज फॉर्म, आयरन जो होता है स्टोर फॉर्म में जो होता है वो पड़ा होता है। अब होता क्या कि इनके जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं ना सेल के ऊपर, जिन्होंने इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास फीरोपोटेन। ठीक है, फीरोपोटेन, और ये फीरोपोटेन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो आयरन जब किसी के अंदर क्रोनिक कोई इसमें होता क्या है कि इस कंडीशन में जो हमारे पास अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ होती है, जो पर्सनस होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कोई क्रोनिक कंडीशन चल रही होती है, कोई डिजीज़ होती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, लाइक उनको मे बी रोमाटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, एसएलई हो सकता है। ठीक है, एसएलई हो सकता है, उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या उनको कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कंडीशंस होती हैं, कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन होती हैं जो क्रोनिक कंडीशन होती हैं, या हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है। तो अब इनमें होता क्या है कि इनके अंदर जो है ना, इनके अंदर जो होता है ना वो क्रोनिक इन्फ्लेमे जो कंडीशन चाह रही होती है, तो बॉडी समझती है कि जो है ना इनके अंदर जो बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन चाह रहा है, कोई माइक्रोब्स हैं जिन्होंने जो होता है ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो होती है वो क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो बॉडी जो होती है वो जो होती है ना लिवर से हेप्साइडिन की प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। लिवर से क्या करवाती है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट, और इसमें जो मेन हमारे पास कौन सा है वो हेप्साइडन, इसकी जो होती है वो प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। ठीक है, हेप्साइडन की। अब ये जो हेप्साइडन होता है ये क्या करता है, हेप्साइडन जाता है हमारे पास, ये जो लिवर होते हैं लिवर के पास जाता है, और लिवर के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनमें होती है हमारे पास ये फीरोपोटेन, जो आयरन जो स्टोर फॉर्म में पड़ी होती है, और यहाँ ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, और ये जाता है इन ट्रांसपोर्टर को कर देता है ब्लॉक। ये कौन से ट्रांसपोर्टर है हमारे पास, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये हमारे पास फीरोपोटेन है, और जाता है हमारे पास ये बोन मैरो के पास, और ये जो बोन मैरो के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं इनके ऊपर जो ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं ये कौन से होते हैं, ये भी फेरोपोटेन होते हैं, इनको कर देता है ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। दूसरा और क्या करता है, और ये जाता है हमारे पास, ये जो होता है किडनी के पास। ठीक है, अब किडनी में क्या होता है, किडनी में इधर से प्रोडक्शन हो रही होती है किडनी में एरिथ्रोपोइटिन की, तो ये एरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन होगी उसको कम करवा देगा। एरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन होगी उसको कम करवा देगा। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कम करवा देता है। जब एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगी तो एरिथ्रोपोइटिन हमें पता है कि जो प्रिकर्सर्स हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा, एरिथ्रोपोइटिन कम होगा तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब हेप्साइडन जो होगा आयरन को ला कर देगा, आयरन नहीं होगा, हीम नहीं बनेगी। ठीक है, आयरन नहीं होगा, हीम नहीं बनेगी उसके अंदर। जब हीम कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी तो सेल के अंदर जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगी तो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और उनका जो साइज़ होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो इसे हम कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया, और ये कौन सा अनीमिया, अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ में ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसको हम बुक से एक बार रीड करते हैं। तो अनीमिया ऑफ द क्रोनिक जो डिजीज़ होती है इसके अंदर जो होती हैं वो कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं हमारे पास, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है जिसमें रूमाटाइड आर्थराइटिस, एसएलई और रूमाटाइड आर्थराइटिस, तो ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं। और उसके अलावा कैंसर हो सकता है। ठीक है, कैंसर हो सकता है, और अनीमिया ऑफ द क्रोनिक हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उनको कोई क्रोनिक कंडीशन चल रही होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जब ये कंडीशन होती है तो बॉडी जो होती है वो लीवर से एक्यूट फेस रिएक्टेंट उनकी प्रोडक्शन करवाती है। उनमें हमारे पास मेन कौन सा है वो है हेप्साइडन। ठीक है, हेप्साइडन क्या करता है, वो आयरन की जो स्टोरेज साइट होती है उनको, आयरन को वहाँ सिक्वेस्टर कर देता है, उनको लॉक कर देता है।
जब आयरन लॉक हो जाएगा तो आयरन जो होगा बोन मैरो को आयरन जो होगा रेड ब्लड सेल को आयरन नहीं मिलेगा। जब उसको आयरन नहीं मिलेगा तो हीम नहीं बनेगी, हीम नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं होगी, तो रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम होगी और उनकी जो होगी वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी और उनका जो साइज़ होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिक्वेस्टर कर देती है इथ्रोपोइटिन को, और इथ्रोपोइटिन जो होती है इसकी प्रोडक्शन को भी कम कर देती है। ठीक है, प्रोडक्शन भी कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे पास ये हार्मोन भी अवेलेबल नहीं होगा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। देन उसके बाद देखें, अब जब भी आयरन कम होती है, ठीक है, आयरन कम होगी, हीम कम बनेगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगी, इससे तो इससे क्या कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया हो गया। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट वो जो है वो लेबॉरेटरी फाइंडिंग है। तो देखें ये हमारे पास लीवर के अंदर या बोन मैरो मैक्रोफेजेस के अंदर जो होती है आयरन जो होती है वो सिक्वेस्टर हो गई है, वो इधर जो होती है वो बाहर नहीं आ रही। ठीक है, लॉक हो गई है। जब भी आयरन लॉक होगी तो ये किस फॉर्म में पड़ी हुई थी, किसके साथ अटैच थी, ये थी फेरिटिन के साथ, फेरिटिन के साथ अटैच फॉर्म में पड़ी हुई थी। ठीक है, जब भी ये लॉक हो जाएगी तो अब बॉडी के अंदर जो फेरिटिन है, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं हो रहा, ये इधर लॉक पड़ा हुआ, तो ये इसका लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जब भी हम सबसे पहले सीबीसी करवाएंगे तो सीबीसी में हमें क्या मिलेगा, हमारा MCV का जो काउंट होगा वो लेस देन 80 मिल जाएगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का लेवल उसके अंदर जो होगा हमारे पास लेस देन 80 मिलेगा, और हीमोग्लोबिन का लेवल कम मिलेगा तो हम कहेंगे इसको अनीमिया है, माइक्रोसिटिक अनीमिया। अब हमें नहीं पता कि ये अनीमिया कौन सी टाइप का है, तो हम करवाते हैं आयरन प्रोफाइल उसकी हिस्ट्री की बेस पे, तो उसको जो होता है वो क्रोनिक कंडीशन चाह रही है तो उसकी बेस पे हमने आयरन प्रोफाइल करवाई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है उसकी जो फेरिटिन है उसका जो लेवल है वो हमें इंक्रीज़ मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टोर पड़ा हुआ है। जब हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ट्रांसफेरिन होता है। ठीक है, ट्रांसफेरिन इसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। जब भी फेरिटिन का लेवल ज़्यादा होगा, टोटल आयरन जो बाइंडिंग कैपेसिटी है इसका लेवल जो होगा वो कम हो जाता है, इसका लेवल कम हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है, जब भी स्टोरेज फार्म जो होती है वो बढ़ जाती है तो बॉडी सिग्नल देती है कि जो ट्रांसपोर्ट आयरन है, आयरन की ट्रांसपोर्ट को कम किया जाए। तो जब आयरन की ट्रांसपोर्ट को कम एक ही सूरत में किया जा सकता है कि जो बॉडी है वो जो हमारे पास ट्रांसफेरिन मालिक्यूल हैं उनको ट्रांसपोर्टर जो है उनको कम कर दे, तो बॉडी उनको कम कर देगी। अगर स्टोरेज फार्म कम होती है हमारे पास आयरन की जो फेरिटिन है तो सिग्नल आता है, बॉडी जो होती है वो जो ट्रांसफेरिन मालिक्यूल है हमारे पास इसका जो लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देती। ठीक है, इसको इंक्रीज़ करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन जो होती है उसको स्टोर किया जाए। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी जो है हमारे पास जो है बॉडी ने क्योंकि फेरिटिन का लेवल बढ़ गया, जब फेरिटिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये जो होगा इसका लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, इसका लेवल कम हो जाता है। फिर उसके अलावा हम जो सीरम आयरन देखते हैं, तो जब भी ये फेरिटिन का लेवल कम हो ज़्यादा हो जाएगा, ये स्टोर पड़ी हुई है ना, ये इसमें लॉक हो गया। ठीक है, ये लॉक हो गया, इसका जो लेवल है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये कम हो गया है। अब हमारे पास जो ब्लड के अंदर जो इधर रन कर रही होती है ना ये वाली सीरम आयरन, ठीक है, सीरम आयरन जो हमारे पास डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, जो फ्री फॉर्म में होती है, तो ये क्या करती है, फिर ये यूज़ होती है, जितनी थोड़ी बहुत पड़ी होती है ये यूज़ होती है कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए, तो इसका लेवल भी कम हो जाएगा। तो सीरम आयरन जो होगा ये भी कम हो जाएगा, ये भी यूज़ हो जाएगी तो इसका लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये तो लॉक पड़ी हुई है, ये स्टोरेज फार्म में यूज़ होना था पहले, अब ये लॉक है तो ये यूज़ नहीं हो रही, तो बॉडी होगी इससे ले लेगी ये वाली हमारे पास जो ब्लड में पड़ी हुई है, जो हमारे पास फ्री फॉर्म में है, तो ये यूज़ हो जाएगी। जब ये यूज़ हो जाएगी तो सीरम आयरन का लेवल जो होगा इसका भी लेवल कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें पता है कि एक हमने पढ़ा था परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ये क्या था, परसेंटेज सैचुरेशन था कि कितने परसेंट जो है आयरन जो होती है हमारे पास ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल आयरन के साथ अटैच होती है। ठीक है, आयरन के साथ अटैच होती है, हमें पता ना ये हमारे पास ट्रांसफेरिन है। ठीक है, ट्रांसफेरिन हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके पास एक आयरन का मॉलिक्यूल इनके साथ अटैच होता था। ठीक है, तो अब जब भी आयरन ही ब्लड के अंदर कम होगी, जब ब्लड के अंदर आयरन कम होगी तो परसेंटेज जो सैचुरेशन की परसेंटेज जो इसकी जो होगी इनके साथ बाइंड करनी, इसकी परसेंटेज कितनी परसेंट जो होगी वो बाइंड करेगी, तो परसेंटेज इनकी कम हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या कि जो सीरम के अंदर आयरन थी वो कम होगी, जब वो कम होगी तो इसकी जो मन के साथ बाइंड करना था वो कम हो जाएगी, तो उसकी परसेंटेज होगी वो कम हो जाएगी, तो सैचुरेशन परसेंटेज सैचुरेशन वो भी कम हो जाएगी। तो आप देख लें होता क्या है कि जो फेरिटिन है इसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, फेरिटिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये लॉक हो जाती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, और सीरम आयरन इसका लेवल भी कम हो जाता है, और परसेंटेज जो सैचुरेशन होती है ये भी जो होती है ये भी कम हो जाती है। तो ये आपने याद रखना, ये चारों चीज़ें जो होती है हमारे पास तीनों कम हो जाएंगी, फेरिटिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें, ये मैंने आपको इधर इधर देखते हैं, ये था हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन बनता है ग्लोबिन से, और हमारे पास है हीम से। ठीक है, हीम बनता है हमारे पास आयरन और प्रोटोपोर
फायरन। ये आयरन जो है बॉडी के अंदर पड़ी हुई है लेकिन स्टोरेज फार्म में है, ठीक है, स्टोरेज फार्म में बॉडी के अंदर आयरन पड़ी हुई है। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ये यूज़ ही नहीं होगी क्योंकि इसने यूज़ होना था आयरन के साथ मिलकर, इसने हीम बनाना था। तो ये जो प्रोटोपोरफायरिन होगी फ्री हमारे पास, ये जो होगी इसका लेवल जो होगा बॉडी के अंदर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अपने याद रखना, इसका लेवल बॉडी के अंदर जो होगा वो इंक्रीज़ कर देगा, इसका लेवल जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज़ फ्री एरिथ्रॉइड हमारे पास जो प्रोटोपोरफायरिन है इसका लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये आपने देखना है कि इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखें ट्रांसफेरिन मालिक्यूल इंक्रीज़ हो जाएंगे, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, सीरम आयरन कम हो जाएगी और परसेंटेज सैचुरेशन इसका लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। और फ्री एरिथ्रॉइड जो एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन है ये फ्री फॉर्म में जो रन कर रही होगी तो इसका लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होती है, हमने अंडरलाइन काज को ट्रीट करना होता है, प्लस एरिथ्रोपोइटिन देना होता है इसको। एरिथ्रोपोइटिन जो हमारे पास हार्मोन है वो एक्सोजीनस हमने देना होता है क्योंकि हमारी जो हेप्साइडन है, हेप्साइडन ने जो होता है किडनी से उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया। तो ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट क्या है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अब सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है कि इसमें देखें, इसमें जो होती है ना प्रोटोपोरफायरिन होता है उसकी प्रोडक्शन कम होती है। इसमें क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन की प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है। तो इसको देखें, हीमोग्लोबिन ये मिलके बनती है ग्लोबिन से और आयरन हीम से, और हीम किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटोपोरफायरिन और आयरन से, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके अंदर जो होता है ना हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन जो होता है इसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ये कम हो जाता है, इसकी प्रोडक्शन कम होगी। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी आयरन होगा, ठीक है, आयरन बॉडी के पास होगा और ये प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगा, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगा तो हीम की प्रोडक्शन जो होगी वो भी कम हो जाएगी। जब हीम की प्रोडक्शन कम होगी तो अब हीम जो होगा ग्लोबिन को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो होगा हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। तो इसको क्या हो जाएगा, जब भी हीमोग्लोबिन कम होती है तो उनको जो होता है माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाता है। देखें सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर जो होता है डिफेक्ट जो होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन का। प्रोटोपोरफायरिन कम होगी तो उसमें हीम कम होती है, हीम कम होगी तो हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोग्लोबिन कम बनेगी जिससे माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास होती है बॉडी के पास होते हैं सक्सिनाइल कोए, ठीक है, सक्सिनाइल कोए, ठीक है। सक्सिनाइल कोए जो होता है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अमाइनो लिविलिनिक एसिड के अंदर, अमाइनो लिविलिनिक एसिड के अंदर। अब इसको कन्वर्ट कौन करता है, इधर दो एंजाइम यूज़ होते हैं, इधर एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज, ठीक है, अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज। और इसका जो होता है इसके साथ जो को हमारे पास, ठीक है, और इसके साथ जो यूज़ होता है को एज अ को फैक्टर वो कौन यूज़ होता है, वो विटामिन B6 यूज़ होता है। तो ये जो स्टेप होता है सक्सिनाइल कोए जो बॉडी के अंदर होता है ब्लड में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो हमारे पास बॉडी में होता है, ये सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो लिविलिनिक एसिड के अंदर, और इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, एंजाइम करवाता है। वो कौन सा एंजाइम है, वो हमारे पास जो एंजाइम है अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज, ठीक है, अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज। और इसका जो को फैक्टर है वो कौन सा, विटामिन B6, ठीक है। अब अमाइनो लिविलिनिक एसिड जो सिंथेज है लिविलिनिक एसिड है, इसमें आगे फर्दर कन्वर्जन होनी होती है इसकी, ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद इसने कन्वर्ट होता है पोरफोब्लिनोजिन के अंदर, ठीक है, पोरफोब्लिनोजिन के अंदर, पोरफोब्लिनोजिन के अंदर। और पोरफोब्लिनोजिन के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, अमाइनो लिविलिनिक एसिड हमारे पास डिहाइड्रेट होता है, अमाइनो लिविलिनिक एसिड ये एंजाइम होता है अमाइनो लिविलिनिक एसिड डिहाइड्रेट एंजाइम होता है, ये कन्वर्ट कर देता है अमाइनो लिविनिक एसिड के अंदर इसको पोरफोब्लिनोजिन के अंदर, ठीक है, पोरफोब्लिनोजिन के अंदर। ओके, अब उसके बाद इसके फर्दर स्टेप्स होते हैं और ये चला जाता है यहाँ पे जो सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास चला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो पोरफोब्लिनोजिन होता है, ठीक है, पोरफोब्लिनोजिन देखें हमारे पास जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पोरफोब्लिनोजिन होगा
इसका जो स्टेप है ना ये वाला पोरफोब्लिनोजिन, ठीक है, पोरफोब्लिनोजिन होगा, फर्दर इसके स्टेप्स होंगे, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटोपोरफायरिन के अंदर, प्रोटोपोरफायरिन के अंदर। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन, आयरन मिलेगा और ये क्या बना देंगे, ये दोनों बना देंगे हीम, ठीक है, हीम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी प्रोडक्शन होती है। अब इनको जो होता है ना एंजाइम कौन सा इनकी जो होती है वो इनको प्रोटोपोरफायरिन और आयरन जो है इनको मिला के ही जो होता है हीम बना रहा होता है, तो वो हमारे पास होता है फिरोचिलिटेज, इधर फिरोचिलिटेज, ठीक है, फिरोचिलिटेज एंजाइम होता है, फिरोचिलिटेज। तो देखें इसके अंदर जो स्टेप्स हैं, सक्सिनाइल कोए होता है, ठीक है, सक्सिनाइल कोए हमारे पास जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो लिविलिनिक एसिड के अंदर, ठीक है, अमाइनो लिविलिनिक एसिड के अंदर। अब अमाइनो लिविलिनिक जो एसिड होता है ये इसको एंजाइम कौन से एंजाइम है जिसको कन्वर्ट करवाते हैं, वो अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज और विटामिन B6 एज अ को फैक्टर यूज़ कर होता है, ठीक है। देन अमाइनो लिविलिनिक एसिड होता है ये कन्वर्ट होता है पोरफोब्लिनोजिन के अंदर। अब ये जो पोरफोब्लिनोजिन है इसको जो होता है कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, वो एंजाइम चाहिए होता है अमाइनो लिविलिनिक एसिड डिहाइड्रेट्स, ठीक है, डिहाइड्रेट्स। अब देन उसके बाद फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोपोरफायरिन के अंदर। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ये इस सेल के जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ये कहाँ पे सारा प्रोसेस हो रहा है, ये हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स है ना, हमारे पास जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल है उधर हो रहा है, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन जो हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट है, प्रोटोपोरफायरिन है, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन मिलता है और क्योंकि आयरन जो होता है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और आयरन मिलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हीम के अंदर। इसको जो कन्वर्ट करवा रहा होता है इन दोनों को जो होता है वो मिला रहा होता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है फिरोचिलिटेज। तो देखें इसमें 3 एंजाइम यूज़ हो रहे हैं, अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज एक ये एंजाइम हो गया, अमाइनो लिविलिनिक एसिड डिहाइड्रेट्स और हमारे पास फिरोचिलिटेज। तो ये आपने याद रखने। अब इसके अंदर जो डिफेक्ट होता है वो कहाँ पे आता है, वो यहाँ तो ये होता है एंजाइम का डिफेक्ट हो सकता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो देखें इनके जो स्टेप्स हैं, अब जो प्रोटोपोरफायरिन है इसकी प्रोडक्शन है वो किस तरह कम हो सकती है, या तो हमारे पास अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये मोस्टली जो होता है कंजेनिटल होता है, ठीक है, कंजेनिटल होता है। विटामिन जो हमारे पास अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ओके, तो ये हो सकता है। अब उसके अलावा और क्या हो सकता है, और कोई माइटोकॉन्ड्रियल कोई हमारे पास पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई कुछ लोग होते हैं क्वाइट, जैसे वो अल्कोहल वगैरह ले रहे होते हैं, तो इसको हम एक बार इधर से देखते हैं। तो देखें ये हमारे पास जो स्टेप्स हैं, अमाइनो लिविलिनिक एसिड सिंथेज होता है कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोए को अमाइनो लिविलिनिक एसिड के अंदर और यूजिंग विटामिन B6 एज अ कोफैक्टर। अमाइनो लिविलिनिक एसिड जो डिहाइड्रेट एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करवा देता है जो अमाइनो लिविलिनिक एसिड को पोरफोब्लिनोजिन के अंदर। देन फिर उसके बाद पोरफोब्लिनोजिन होता है कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन के अंदर, और प्रोटोपोरफायरिन जो होता है ये आयरन के साथ मिलता है और ये बना देता है हीम, और इसको जो होता है अटैच कौन करवाता है, ये फिरोचिलिटेज होता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ओके। आयरन जो होती है ये ट्रांसफ़र होती है एरिथ्राइड प्रीकर्सर एंड इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो आयरन होती है ये ट्रांसफ़र होती है हमारे पास जो होती है स्टोरेज फॉर्म में मैक्रोफेजेस में पड़ी होती है, उधर से रिलीज आती है और उधर से आके ये चली जाती है जो हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, मेच्योर फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल की, उधर आती है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी तो प्रोटोपोरफायरिन के साथ जो होगा वो मिल के ये जो होंगी वो अहीम बना देंगे, ठीक है। अगर प्रोटोपोरफायरिन है इस डेफिसिट हो, अगर प्रोटोपोरफायरिन जो कि वो डेफिसिट हो तो फिर क्या होता है, फिर जो होता है देखें प्रोटोपोरफायरिन है ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल जो इमेच्योर फॉर्म है, और इसका जो होता है ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये हमारे पास इधर पड़े हुए हैं इसके जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, ठीक है, ये होंगे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होंगे। अब जब भी इसका जो प्रोटोपोरफायरिन का डिफेक्ट होगा, प्रोटोपोरफायरिन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कम आ रही है या वो बन नहीं रही, तो ये जो होंगे आयरन होंगे, आयरन क्या होंगे, आयरन जो होंगे इधर होंगे वो पड़े होंगे, ठीक है, आयरन होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे, और जो आयरन माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे वो सारे इधर ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, उधर वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब वो जमा होने शुरू हो जाएंगे तो एक रिंग सा बना देंगे, ठीक है, एक रिंग बना देंगे इसके एक रिंग बना देंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पड़े होते हैं इस तरह,
तो एक रिंग बना देंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे पास रिंग सिड्रोब्लास्ट, ठीक है। सिड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट इमेच्योर फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल की, तो इसी नेम से इसका जो नेम है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो एक रिंग बना देंगे आयरन का, तो आयरन जो होगी ना हमारे पास एक रिंग, इसका आयरन जो होगी इसके अंदर ट्रैप कर जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अगर आयरन का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए, जैसे हम कहते हैं हीमासिड, ठीक है, हीमासिड्रोसिस, हीमो सिड्रोसिस, सिड्रोसिस, अगर आयरन का लेवल ज़्यादा हो जाए और सिम्टम आना शुरू हो जाए, सेल को डिस्ट्रक्शन करवा दे, तो उस कंडीशन को कहते हैं हीमोक्रोमाटोसिस, क्रोमाटोसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हीमोसिड्रोसिस होता है, ठीक है, हीमोसिड्रोसिस होता है, हीमोसिड्रिन लेडन इसको कहते हैं हीमोसिड्रिन। ये जो होती है मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होती है, हीमो जो होती है आयरन जो होती है ये फिल हो जाती है, इसे कहते हैं हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रो, हमारे पास हीमोसिड्रोसिस हो जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन इसमें क्या होता है ब्लास्ट, ये हमें कहते हैं हम इन जो माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके एक रिंग बना देते हैं, इस रिंग को कहते हैं हमारे पास रिंग सिड्रोब्लास्ट, ठीक है, सिड्रोब्लास्ट, रिंग सिड्रोब्लास्ट कहते हैं, ओके, रिंग सिड्रोब्लास्ट। पोर्टोपोरफायरिन डेफिसिट होगा, आयरन रिमेन ट्रैप करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और आयरन लेडन मैक्रोफेज माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे कहते हैं आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आयरन जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होगा वो स्टोर जो होगा वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। फॉर्म रिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर, ठीक है, उसके जो होगा रिंग बना देगा, एक रिंग बना देगा, ठीक है। दी सेल का रिंग सिड्रोब्लास्ट, इसको हम रिंग सिड्रोब्लास्ट कहते हैं। अब उसके बाद देखें जो इसकी अनीमिया है, इसकी कंजेंटल हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है, ये हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अब इसके जो डिफेक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं, अगर तो किसी के अंदर कंजेंटल है तो उसमें क्या हो सकता है अमाइनो लिवलिनिक एसिड जो सिंथेज है, जो हमारे पास सक्सीनाइल को एस एंजाइम था, इसको जो था हमारे पास ये कन्वर्ट करता था एंजाइम, जो अमाइनो लिवलिनिक एसिड सिंथेज जो था, ठीक है। तो ये एंजाइम होगा, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, ये कंजेंटल हो सकता है, ठीक है। कंजेंटल होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इससे होगा आगे स्टेप नहीं चलेगा, पोर्टोपोरफायरिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, ये हो सकता है। या किसी के अंदर होता है हमारे पास विटामिन B6 की जो होती है वो डेफिशिएंसी हो जाए, कोई पेशेंट था उसको टीबी है, ठीक है, टीबी वाला पेशेंट है और वो जो होता है वो ड्रग ले रहा है हमारे पास आइसोनियाज़ाइड ड्रग ले रहा है। तो अब आइसोनियाज़ाइड ले रहा है तो इसकी जो होती है इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है कि विटामिन B6 की जो होती है वो डेफिशिएंसी करवा देता है। तब किसी के अंदर उसके अंदर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये जो हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप था ये नहीं चलेगा, सक्सिनल कोए से हमारे पास जो होगा अमाइनो लिवलिनिक एसिड नहीं बनेगा, फिर उससे आगे पोर्टोपोरफायरिन नहीं बनेगा, तो उसको जो होगा पोर्टोपोरफायरिन की कमी हो जाएगी। जब वो डेफिशिएंट होगा तो उसको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। आयरन उसको हीम नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो उसको जो होगा अनीमिया हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई अल्कोहलिक पेशेंट है तो जो अल्कोहलिक होता है ना, अल्कोहल जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करवा देगी, तो इससे भी होगा वो प्रोडक्शन जो कि वो हीमो, क्योंकि ये फाइनल जो स्टेप था हीम बनने वाला वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, तो वो स्टेप रुक जाएगा, ठीक है, वो स्टेप नहीं होगा। लेड पॉइजनिंग होगी, तो लेड पॉइजनिंग क्या करती है, जो हमारे पास फीरोचिलिटेज था, ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास था सक्सिनाइल कोए, देन उसके बाद इसके बाद हमारे पास अमाइनो लिवलिनिक एसिड, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है उसके बाद पोर्टोपोरफायरिन के अंदर, देन उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हीम बनती है, ठीक है, हीम किससे बनती है, ये पोर्टोपोरफायरिन होता है और हीम होती है और आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है। अब ये जो स्टेप करवा रहा था, ये स्टेप कौन करवा रहा था, ये फीरोचिलिटेज करवा रहा था, ओके, ये जो स्टेप था। अब जब भी लेड पॉइजनिंग होगी तो लेड पॉइजनिंग में जो फीरोचिलिटेज होगा ना, चिलिटेज एंजाइम होगा, ये एंजाइम को इसको जो होगा वो इस एंजाइम की जाके इसको ब्लॉक कर देगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करवा देगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, अब फिर वो चिलिटेज होगा ये इनहिबिट करवा देगा, और इस जो इधर एंजाइम जो था अमाइनो लिवलिनिक एसिड डिहाइड्रेट एंजाइम था, उस एंजाइम को जो होगा उसको भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये दो एंजाइम को ये ब्लॉक कर देगा, ये वाला हमारे पास जो लेड पॉइजनिंग होगी, तो जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे पास पोर्टोपोरफायरिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये भी हो गया, पोर्टोपोरफायरिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है उसकी जो होती है वो पोर्टोपोरफायरिन की जो कि प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। अब जब भी पोर्टोपोरफायरिन नहीं होगा इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर पोर्टोपोरफायरिन नहीं बनेगा, हीम नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो जो आयरन है, आयरन तो इनके अंदर पड़ा हुआ है, आयरन जो हमारे पास आता है इनके अंदर, आयरन यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल थे, ठीक है,
ये वाले रेड ब्लड सेल थे जो हमारे पास प्रिकर्सर रेड ब्लड सेल थे जो इमेच्योर फॉर्म थी उनके, जो यहाँ पे ये रिंग बना दिया इन्होंने, ठीक है, रिंग बना दिया इधर एक, ठीक है, ये रिंग बना दिया, इसे कहते हैं रिंग सिड्रोब्लास्ट। ओके, अब जब यहाँ पे आयरन होगा वो स्टोर बहुत ज़्यादा होगा तो बॉडी पीछे से जो आयरन होगा वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जो लीवर के पास जो स्टोरेज फार्म में आयरन पड़ा होगा था वो इधर ही स्टोर रहेगा, ठीक है। जब वो स्टोर रहेगा तो वो आगे जा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आगे कोई आयरन जो होगा वो यूज़ ही नहीं हो रहा। जब यूज़ नहीं होगा तो पीछे आयरन पूल कर देगा, इधर 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 ही पड़ा रहेगा, ठीक है, स्टोरेज फार्म इधर फार्म में पड़ा रहेगा। जब स्टोरेज फार्म में पड़ा रहेगा तो ये किस फार्म में होता है, इसे कहते हैं फेरिटिन। तो फेरिटिन का जो लेवल होगा इनके अंदर, जो अगर लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएंगे तो इसका लेवल होगा हाई हो जाएगा, फेरिटिन का लेवल हाई हो जाएगा, आयरन आगे यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब भी फेरिटिन का लेवल हाई होता है तो टोटल आयरन बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है इसका लेवल जो होता है ये कम हो जाता है। जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर होते हैं, आयरन जो होता है वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, और जो ब्लड के अंदर आयरन रन कर रहा है, सीरम आयरन जो होता है वो जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, सीरम आयरन, क्योंकि आयरन आगे यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है, सीरम आयरन का लेवल ज़्यादा होगा। उसके अलावा और क्या होता है, और जो इनके अंदर जो होती है हमारे पास परसेंटेज सेचुरेशन वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सीरम आयरन ज़्यादा तो ज़्यादा आयरन जो होगा उसके साथ ट्रांसफेरिंग जो मालिक्यूल होंगे उनके साथ ज़्यादा अटैच होगा, उनकी परसेंटेज सेचुरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो परसेंटेज जो सेचुरेशन होगी वो भी ज़्यादा होगी इनके अंदर। तो देखें इनके अंदर जो होगा फैटिन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, सीरम आयरन ज़्यादा होगा, और परसेंटेज जो सेचुरेशन होगी वो इनके अंदर वो भी ज़्यादा होगी जो हमारे पास। और इसके साथ क्या आता है, ठीक है, तो ये सारी इनकी लैब फाइंडिंग है। और आयरन ओवरलोड स्टेट होगी जिसे हम कहते हैं हीमोसिड्रोसिस, ठीक है, आयरन ओवरलोड स्टेट को क्या कहते हैं, हीमोसिड्रोसिस। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है।